Hi friends, myself Javed Nabi, currently working as a planning engineer on USBRL project under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ डबल मैश फुटिंग। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग के रिलेटेड। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फुटिंग लेआउट प्लान लिया है। इस फुटिंग लेआउट प्लान को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हमारा फुटिंग है F1, इसका हमने बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट किया था। ये जो फुटिंग था हमारे पास, ये था सिंगल मैश आइसोलेटेड फुटिंग। आज हम यहाँ पे F2 फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास है डबल मैश फुटिंग। डबल मैश फुटिंग ये कैसे हमें पता चलता है सिंगल मैश है कि डबल मैश, इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं इन डिटेल। यहां पे आपको क्या करना होता है, फुटिंग का शेड्यूल देखना होता है। यहां पे आप देख सकते हो आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल। F1 फुटिंग का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, आज हम यहाँ पे F2 फुटिंग का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फुटिंग है उसका लॉन्गर साइड है 2600 mm, उसका जो शॉर्टर साइड है जिसको हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं वो है 2400 mm। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो है 500 mm। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम रेनफोर्समेंट डिटेल्स। बॉटम रेनफोर्समेंट में क्या बोला गया है, आपको 12 mm का बार यूज करना है। कितनी स्पेसिंग पे, 125 सेंटर टू सेंटर। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसके बाद क्या बोला गया है, जो आपका शॉर्टर साइड है अलोंग बी यानी अलोंग ब्रेड शॉर्टर साइड, वहां पे आपको 12 mm का बार यूज करना है। कितने स्पेसिंग पे, 125 सेंटर टू सेंटर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा F1 फुटिंग था उसके यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट के बारे में नहीं बोला गया था। यहाँ पे खाली जो हमारा F2 फुटिंग है उसके बारे में बोला गया है टॉप रेनफोर्समेंट। इसी से हमें पता चलता है कि बॉटम में भी हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और फुटिंग के टॉप में भी हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसके बारे में क्या बोला गया है, 12 mm बार यूज आपको करना है एट द रेट 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग याद रखना। जो शॉर्टर साइड फुटिंग का है वहां पे आपको 12 mm का बार यूज करना है, 175 सेंटर टू सेंटर। अब हम यहाँ पे चलेंगे ड्राइंग रीडिंग पे। पहले हम डबल मैश फुटिंग का ड्राइंग रीड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन। लेट अस स्टार्ट। अब हम यहाँ पे रीड करेंगे डबल मैश फुटिंग की ड्राइंग। अगर आप डबल मैश फुटिंग की ड्राइंग को रीड करना सीख गए तो किसी भी फुटिंग का आप इजीली बीबीएस कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली ड्राइंग रीड कर सकते हो। प्लीज ध्यान से समझना। यहां पे मैंने लिया है आइसोलेटेड फुटिंग प्लान। यहां पे आप देख सकते हो एल लिखा गया है। एल का मतलब क्या है, लॉन्गर साइड ऑफ फुटिंग। लॉन्गर साइड ऑफ फुटिंग यानी ये। यहां पे लिखा गया है बी यानी शॉर्टर साइड ऑफ फुटिंग यानी ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग, यहां से लेके यहां तक। आप लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे यहां पे लिखा है बी डैश। बी डैश क्या लिखा गया है, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसको लिखा गया है बी डैश। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जिस लेंथ में हमें रेनफोर्समेंट देना होता है। यहां पे आप देख सकते हो थोड़ा सा छोड़ा गया है। ये क्या छोड़ा गया है यहां पे, इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। क्लियर कवर को दोनों साइड से छोड़ा गया है। क्लियर कवर को जब हम लेंथ ऑफ फुटिंग या ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग में से माइनस करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आ जाता है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे लिखा गया है ए डैश। ए डैश क्या है, इफेक्टिव लेंथ। यहां से लेके यहां तक हमारे पास इफेक्टिव लेंथ है ए डैश। दोनों साइड से यहां से लेके यहां तक हम क्लियर कवर माइनस करेंगे ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग में से, तो हमारे पास ए डैश इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हो एक सॉलिड लाइन खींची गई है कुछ इस तरीके से। एक सॉलिड लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। ये सॉलिड लाइन इस डायरेक्शन, ये जो बी डैश है इसको काट रहा है, इसको काट रहा है। ये जो सॉलिड लाइन है ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है। टॉप रेनफोर्समेंट, ये कैसे पता चला मुझे ये टॉप रेनफोर्समेंट है, ड्राइंग पे आपको गिवन रहता है। यहां पे आप देख सकते हो जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसको सॉलिड लाइन से शो किया गया है और जो बॉटम रेनफोर्समेंट है उसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब
अब हम वापस आते हैं अपने पेज पे। ये जो हमारा डॉटेड लाइन है ये हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट है, बॉटम रेनफोर्समेंट। इसी तरीके से ये हमारा जो रेनफोर्समेंट है ये अलोंग बी डायरेक्शन है। अगर हम अलोंग एल डायरेक्शन, अलोंग लेंथ की बात करेंगे तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट डाला गया है, बॉटम में भी टॉप में भी। अब हम यहाँ पे फोटो पे समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा लेंथ है फुटिंग का, कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट डाला गया है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। ये हमारा ब्रेड्थ है फुटिंग का, यानी शॉर्टर साइड ऑफ फुटिंग। शॉर्टर साइड ऑफ फुटिंग हमारा ये है, तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट डाला गया है। बॉटम में रेनफोर्समेंट अलोंग बी भी डाला गया है, अलोंग एल भी डाला गया है, और टॉप में भी रेनफोर्समेंट डाला गया है। टॉप में रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से डाला गया है, यहाँ पे अलोंग बी भी डाला गया है और अलोंग एल भी डाला गया है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम वापस आते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हो एक बॉक्स बनाया गया है। ये जो बॉक्स है उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बनाया गया है फुटिंग के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। और यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स बनाया गया है, बिल्कुल सॉलिड है ये हमारा कॉलम है। ये जो हमारा कॉलम है इसको बिल्कुल ब्लैक बॉक्स शो किया गया है यहाँ पे, और ये जो हमारा बॉक्स एक यहाँ पे शो किया गया है ये हमारा पेडेस्टल है। ये हमारा पेडेस्टल है और नीचे हमारा फुटिंग है। पहले हम फुटिंग के लिए बीबीएस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम पेडेस्टल के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके फुटिंग में पेडेस्टल है तो आप पेडेस्टल के लिए कैलकुलेशन करोगे, अदरवाइज आप खाली फुटिंग के लिए कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोटो में खाली फुटिंग ही है। अब हम यहाँ पे इस ड्राइंग को समझते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, यहाँ पे आपको क्या शो होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ एल, ये जो आपका यहां से यहां तक है ये आपका लेंथ है। तो ब्रेड्थ कुछ इस डायरेक्शन में आपका बी होगा, इस डायरेक्शन में आपका बी होगा। यहां पे आप देख सकते हो ये जो एक लाइन खींची गई है इस तरीके से, ये रेनफोर्समेंट है आपका। पिक्चर में हम समझते हैं इसको, ये आपके पास ये वाला रेनफोर्समेंट है जो अलोंग एल डाला गया है, ये वाला रेनफोर्समेंट। क्रॉस सेक्शन में आपको कैसे दिखेगा, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग है इसमें आपको ये एक लाइन दिखेगी कुछ इस तरीके से। जो ये रेनफोर्समेंट डाला गया है आप यहां पे देख सकते हो, जो अलोंग बी रेनफोर्समेंट डाला गया है, यानी ये वाला रेनफोर्समेंट जो आपको फोटो में नजर आ रहा है, ये आपको यहां पे डॉट नजर आएंगे, आप देख सकते हो यहां पे। इसी तरीके से ऊपर यानी टॉप में आपको कुछ इस तरीके से लाइन नजर आ रही होगी, ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है, ये वाला आपका टॉप रेनफोर्समेंट है, ये वाला जो आपको लाइन नजर आ रही है। और यहां पे आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ये वाला रेनफोर्समेंट जो इस तरीके से आ रहा है। जब आप यहां से देखोगे ये आपको डॉट्स नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से ये आपको डॉट्स नजर आएंगे। आई होप यहाँ पे आपको ड्राइंग इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम यहाँ पे बॉटम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम बॉटम में रेनफोर्समेंट डालेंगे, उसके बाद हम टॉप में रेनफोर्समेंट डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉटम मैश। फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ बी डैश। बी डैश को हमें कैलकुलेट करना रहेगा फर्स्ट। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए डैश, जो हमारा ए डैश है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी, जो आपका बी है उसके अलोंग कितने नंबर ऑफ बार्स आपको डालने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल, जो आपका लेंथ है इस तरीके से आपको कितने नंबर ऑफ बार्स डालने हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ स्टेप में कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ बार्स हमने निकाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कटिंग लेंथ, यानी अगर हमें स्टील रेनफोर्समेंट को कट करना है, इस शेप का बार बनाना है, तो हमें कितनी कटिंग लेंथ की जरूरत है। उसके बाद हम सिक्स्थ स्टेप में कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ अलोंग बी। अलोंग एल भी हमें लेंथ में भी डालना है रेनफोर्समेंट और ब्रेड्थ में भी रेनफोर्समेंट डालना है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कैलकुलेशन पे। अब हम आ गए हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट सेटअप कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ बी डैश। ये जो बी डैश है इसको हमें कैलकुलेट करना है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ, यहां से लेके यहां तक हमारे पास टोटल लेंथ एल है, जो कि ड्राइंग पे दिया गया है 2600 माइनस दिस साइड क्लियर कवर
एंड दिस साइड क्लियर कवर, उसको मैंने क्या किया है -50 क्योंकि क्लियर कवर जो हमारा फुटिंग का है वो है 50। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बी डैश हमारे पास आता है 2500 mm। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ए डैश। इस ए डैश को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ बी ले लेंगे, टोटल लेंथ बी। टोटल लेंथ बी हमारे पास कितना है 2400। यहां से क्लियर कवर हम माइनस करेंगे, यहां से क्लियर कवर हम माइनस करेंगे, माइनस बोथ साइड्स कवर 50 - 50, ये हमारे पास कितना वैल्यू आता है 2300। अब हम चलते हैं स्टेप थर्ड पे। थर्ड स्टेप पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी। अलोंग बी का मतलब क्या होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बी है, ये आपका बी है, यानी शॉर्टर साइड ऑफ फुटिंग और यू कैन से ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग। ये आपका बी है, तो इस तरीके से आपको कितने नंबर ऑफ बार्स डालने हैं, ध्यान से समझना। अलोंग बी का मतलब होता है बी के डायरेक्शन में। जब आप अलोंग बी डालोगे तो कौन से डायरेक्शन को क्रॉस करोगे, आप इस डायरेक्शन को क्रॉस करोगे, याद रखना है। अलोंग बी का मतलब होता है ये वाला। यहां पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, इफेक्टिव लेंथ बी डैश। यहां पे बी डैश, ये जो हमने इफेक्टिव लेंथ निकाली है बी डैश, ये बी डैश जो हमने यहां से लेके यहां तक निकाली है, इसको मैंने लिया है डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। एक बार से लेके दूसरे बार के बीच में कितना स्पेसिंग हमें रखना है, +1। जब हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 2500, यहां पे आपने बी डैश निकाला है 2500 डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने शेड्यूल में देखा था 125 है, +1। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास आते हैं 21 नंबर ऑफ बार्स। इसी तरीके से हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल। अलोंग एल हमने कैलकुलेशन की, ये हमारा एल है यानी लेंथ ऑफ फुटिंग और यू कैन से लॉन्गर साइड ऑफ फुटिंग। अलोंग एल का मतलब होता है इस तरीके से हमें रेनफोर्समेंट डालना है, इस तरीके से, इस तरीके से। आप यहां पे भी देख सकते हो फोटो में, अलोंग एल का मतलब होता है इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट डालना है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट डालना है। अलोंग बी का मतलब क्या था, इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट डालना है, इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट डालना है, इस तरीके से। ये आपका लेंथ है, ये आपका शॉर्टर साइड ब्रेड्थ है। तो कैसे हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल, इफेक्टिव लेंथ ए डैश। जब हम इस तरीके से बार डालेंगे, इस तरीके से जब हम बारस डालेंगे, इस तरीके से जब हम बारस डालेंगे तो किसको हम कवर करेंगे, ये जो आपके पास ए डैश है इसको हम कवर करेंगे। ये जो लेंथ आपके पास है जब हम इस तरीके से बारस डालेंगे तो इस लेंथ को हम कवर करेंगे। वही मैंने यहां पे लिखा है, क्या मैंने लिखा है, इफेक्टिव लेंथ ए डैश डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। यहां पे हमने इफेक्टिव लेंथ अभी अभी निकाली है। इफेक्टिव लेंथ ए डैश जो हमारे पास है वो है 2300 डिवाइडेड बाय 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, +1, ये हमारे पास 20 नंबर ऑफ बार्स आते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप पे जा रहे हैं, दैट इज सेटअप फिफ्थ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ। यहाँ पे हमें अब कैलकुलेट करना है कटिंग लेंथ। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट कटिंग लेंथ अलोंग एल। ये जो एल है आपका, इसके अलोंग यानी इस तरीके से आपको कितनी लेंथ जरूरत पड़ेगी। तो कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या है, इफेक्टिव लेंथ बी डैश। इफेक्टिव लेंथ बी डैश यानी ये है आपका एल, इस तरीके से आपका एल है तो इफेक्टिव लेंथ बी डैश, एक बी डैश आप कवर करोगे। उसके बाद क्या करना है, प्लस बैंड, यहां से आप देख सकते हो, यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां से लेके पूरा यहां तक हमें कैलकुलेट करना है। तो ये यहां पे हमारे पास एल है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास एल है। तो एल में से हम यहां से और यहां से क्लियर कवर माइनस करेंगे, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एल निकालेंगे, जो हमारा बैंड है इसको ऐड करेंगे। तो कैसे हम कैलकुलेट, इफेक्टिव लेंथ बी डैश, इफेक्टिव लेंथ बी डैश हमारे पास है 2500। यहां पे मैं लिखूंगा 2500 प्लस बैंड। बैंड को हम कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड हम कैसे निकालेंगे, यहां पे हम पहले ड्राइंग को समझते हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये जो हमारा बैंड है यहां से लेके यहां तक ही है। अगर ये
पूरा इसको यहां तक लेके जाते तो हमारे लिए इजी हो जाता। हमको क्या करना था, ऊपर से 50 माइनस करना था, नीचे से 50 माइनस करना था, जो कि क्लियर कवर था, तो हमारे पास ये लेंथ आ जाती। लेकिन इन्होंने क्या यहाँ पे चालाकी की है, जो डिजाइनर है उन्होंने क्या किया है, यहां पे इसको बैंड को छोड़ा है। इसी तरीके से ऊपर का जो बैंड इस तरीके से आ रहा है वो यहां पे छोड़ा है। अब हम ये बैंड लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीख गए तो इतना ही काफी है। बैंड कैसे हम निकालेंगे, यहां पे मैं थोड़ा सा ड्राइंग बना लेता हूं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फुटिंग का ड्राइंग दिया गया है। इसके अंदर हमारा रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से है, रेनफोर्समेंट हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारे पास डेप्थ है फुटिंग की 500। आपको क्या करना है, बैंड किसके बराबर होगा, डेप्थ डिवाइडेड बाई 2 माइनस बॉटम। ये जो बॉटम का क्लियर कवर है इसको मैं BC लिखूंगा, BC यानी बॉटम क्लियर कवर। बेयरिंग कैपेसिटी मत समझना। उसके बाद आपको ऐड करना है, जब डेप्थ बाई 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर करोगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, लेकिन हमें और ऊपर जाना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, डेप्थ माइनस बॉटम क्लियर कवर यानी BC माइनस टॉप क्लियर कवर यानी TC डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बैंड कैलकुलेट करने के लिए, याद रखना। कैसे मैंने किया है, डेप्थ डिवाइड बाई 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर प्लस डेप्थ माइनस बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। आपके पास ये पूरा बैंड निकल के आ जाएगा। हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, डेप्थ डिवाइड बाई 2 यानी 500 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर, बॉटम क्लियर कवर हमारे पास 50 है, प्लस यहां पे डेप्थ है हमारे पास 500 माइनस बॉटम क्लियर कवर 50 माइनस टॉप क्लियर कवर 50 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 500 डिवाइड बाई 2 इज 250 माइनस 50 यानी 200 प्लस 500 माइनस 50 यानी 500 माइनस 100 इज 400, 400 डिवाइड बाई 2 इज 200 एंड देन डिवाइड बाई 2 इज 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपके पास आता है 300। तो हमने बैंड कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास कितना आता है बैंड, 300। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। वो क्या बोलते हैं, ये अगर आपके पास फुटिंग है, ये आपके पास स्टील रेनफोर्समेंट है, वो आपको क्या बोलते हैं, फार्मूला डेप्थ बाई 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर 50 प्लस 150। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको यहां पे बताऊंगा। मान लो हमारी डेप्थ जो फुटिंग की है वो है 300, इसको हम समझते हैं 300 हमारी डेप्थ है, हमें L निकालना है। कैसे हम निकालेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से 300 डिवाइडेड बाई 2, 300 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस 50 क्लियर कवर प्लस 150। तो यहां पे आप 300 डिवाइड बाई 2 इज 150 माइनस 50 इज 100 प्लस 150 इज 250। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आता है आपके पास 250। अब हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं, जब हम ये बेंड फुटिंग के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो नीचे से हमें क्लियर कवर छोड़ना है, ऊपर से हमें क्लियर कवर छोड़ना है। ऊपर का है 50, नीचे का है 50। जब हम 50 टोटल फुटिंग में से माइनस करेंगे तो मैक्सिमम जो बैंड हमें यहाँ पे देना है वो कितना देना है, वो 200 हमें मैक्सिमम बैंड यहाँ पे प्रोवाइड करना है। लेकिन हमारा बैंड कितना आता है, 250। यानी ये जो बैंड अगर हमने 250 दिया है इस फार्मूले के हिसाब से, तो ये हमारे कंक्रीट के टॉप सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, इस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। ये एक वैलिड फार्मूला है, आप इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने बैंड निकाला है 300। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन क्यों करना है, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं। कुछ इस तरीके का बार हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बैंड डिडक्शन। बैंड यहाँ पे एक बैंड 90 डिग्री पे है, यहाँ पे भी एक बैंड 90 डिग्री पे है, इसलिए मैंने लिखा है ट्वाइस। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्वाइस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था,
यहाँ पे भी हमारा ट्वाइस आएगा, क्योंकि टू एक दिस साइड एंड अनदर इज दिस साइड बैंड, ट्वाइस 300, इसका ये हमारे पास 300 आया और इस साइड से भी हमारे पास ये 300 आया, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बैंड यहाँ पे है, एक बैंड यहाँ पे है, इसलिए मैंने 2 लिखा है। तो हमारा जो बैंड है वो है 90 डिग्री बैंड, इसके लिए हम 2 इंटू डी यानी डायमीटर ऑफ बार 2d माइनस करते हैं। ये हमें माइनस करना है, यहाँ पे बैंड डिडक्शन को हमें यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे हमें ये माइनस करना है, माइनस। इफेक्टिव लेंथ 2500 ऑलरेडी हमने निकाली है, प्लस ट्वाइस बैंड, एक बैंड इस साइड है दूसरा बैंड इस साइड है, माइनस बैंड डिडक्शन 2 इंटू 2d। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे 2500 प्लस 2 इंटू 300 इज 600 माइनस 48, क्योंकि d जो हमारे पास है ये है 12 mm, जो हमने अभी अभी देखा है शेड्यूल में। तो ये हमारे पास आता है 48। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आता है 3052 mm। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पे, कैलकुलेट कटिंग लेंथ अलोंग बी। कटिंग लेंथ अलोंग बी, इफेक्टिव लेंथ ए, यहां पे आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बी है इसके अलोंग हमें रेनफोर्समेंट डालना है कुछ इस तरीके से। जब हम इस तरीके से रेनफोर्समेंट डालेंगे, ये हमारा बी है, अलोंग बी हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, तो हमको क्या करना है, ए डैश लेना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है फार्मूला में, इफेक्टिव लेंथ ए डैश प्लस बैंड, बैंड हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ इस तरीके का बार का शेप बनाना है। ये हमारा ए डैश है इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे बैंड और यहाँ पे बैंड हमें लेना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफेक्टिव लेंथ हमारे पास कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 2300, यहाँ पे मैंने लिखा है 2300 प्लस बैंड, बैंड को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, कैसे हम बैंड को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, d/2 जो डेप्थ है फुटिंग का उसको डिवाइड बाय करना है 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर, BC में यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉटम क्लियर कवर। उसके बाद ऐड क्या करना है, ऐड आपको करना है डेप्थ माइनस बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर, इसको आपको डिवाइड करना है 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये सब करने के बाद माइनस करना है डायमीटर ऑफ बार, जो बॉटम बार है आपका बी मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ बॉटम बार 5b यानी डायमीटर ऑफ बॉटम बार। क्यों माइनस करना है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमने ये वाला रेनफोर्समेंट कैलकुलेट किया था, जो हमने अलोंग एल डाला, तो उस टाइम पे हमने डायरेक्ट बैंड निकाला था, उसमें हमने कोई बार माइनस नहीं किया था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, जब हम कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट डालेंगे, ये रेनफोर्समेंट इस रेनफोर्समेंट के ऊपर आएगा जो हमने लेंथ में डाला है। जब हम ब्रेड्थ में डालेंगे तो ब्रेड्थ वाला लेंथ के ऊपर आएगा, इसलिए हमें लेंथ का जो रेनफोर्समेंट है उसका जो डायमीटर है उसको माइनस करना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास डेप्थ है 500 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्लियर कवर इज बॉटम 50 प्लस 500 इज डेप्थ माइनस 50 बॉटम क्लियर कवर माइनस 50 टॉप क्लियर कवर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमको क्या करना है, -12 करना है। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे ये आपके पास आएगा 288। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस 288। ट्वाइस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर ऑफ बैंड्स है, एक बैंड हमारा ये है, दूसरा बैंड हमारा ये है। उसके बाद क्या करना है, माइनस डायमीटर ऑफ बॉटम बार, बॉटम बार का डायमीटर ऑलरेडी मैंने माइनस यहां पे कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, बैंड डिडक्शन माइनस बैंड डिडक्शन, बैंड को हम डिडक्ट करेंगे। कितने नंबर ऑफ बैंड है हमारे पास, एक इस साइड है दूसरा इस साइड है, यानी 2 नंबर ऑफ बैंड्स है। तो 90 डिग्री हमारा बैंड है, 90 डिग्री के लिए 2d माइनस होता है, d है हमारे पास 12, 2828 mm। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या किया है, अभी हमने बॉटम मैश के लिए कैलकुलेट किया है, अभी हमने बॉटम मैश के लिए कैलकुलेट किया है कुछ इस तरीके से। सेम कैलकुलेशन टॉप मैश के लिए है, सेम कैलकुलेशन टॉप मैश के लिए है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो डिफरेंट होगी, तो नंबर ऑफ बार्स डिफरेंट आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ बी डैश मैंने निकाला है, कैसे निकाला है, 2600 -50 ये हमारे पास 2500 mm आता है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया है पूरा ये। उसके बाद यहाँ पे ए डैश हमने निकाला है। उसके बाद कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। जो हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट था वहां पे 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग था, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 116 आए। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल, यहाँ पे 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, वहाँ पे हमारी 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थी, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ आई है वो आई है 15 नंबर ऑफ बार्स। उसी तरीके से कैलकुलेट कटिंग लेंथ अलोंग एल, सेम कटिंग लेंथ है, क्योंकि फुटिंग का साइज जो हमारा है एक ही सेम फुटिंग के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पे कटिंग लेंथ आएगी। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो आपका इफेक्टिव लेंथ है अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो इफेक्टिव लेंथ आपने लेना है, प्लस इसमें क्या करना है बैंड कैसे निकालोगे फिर से मैं बताऊंगा, D/2 -50 बॉटम क्लियर कवर, उसमें आपको प्लस करना है, क्या प्लस करना है, D माइनस बॉटम क्लियर कवर 50 माइनस टॉप क्लियर कवर 50 /2 होल /2, ये आपको करना है। इसके बाद आपके पास कटिंग लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से सेम जो मैंने अभी कटिंग लेंथ आपके लिए कैलकुलेट की है वही सेम कटिंग लेंथ यहाँ पे भी आएगी, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पेडिस्टल की, बहुत इंपॉर्टेंट है पेडिस्टल को समझना, उस पर हम आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेडिस्टल है, यहाँ पे पेडिस्टल आप देख सकते हो, ये जो हमारा पेडिस्टल है इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ। अब हम यहाँ पे पेडिस्टल की कैलकुलेशन देखेंगे, इसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पेडिस्टल के लिए कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट डाला गया है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो शेप ऑफ पेडिस्टल जो है वो कुछ इस तरीके से है। आपको क्या करना है, ये आपको दिया गया है 300, यहाँ पे आप देख सकते हो 300 आपको गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आना है। तो कैसे आओगे, आपके पास टोटल डेप्थ जो है वो है 500, यहां से कैसे आओगे 500 माइनस नीचे का क्लियर कवर आप माइनस करोगे, और डायामीटर ऑफ बार आप माइनस करोगे, यानी 50 आपने माइनस किया है क्लियर कवर का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लियर कवर CC, क्लियर कवर का आपने माइनस किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है ट्वाइस 12 क्यों, क्योंकि बॉटम में हमारा ये जो डॉटेड है एक बार इसका डायमीटर 12 है, और ये वाला जो बार है हमारा कुछ इस तरीके से जो जा रहा है इसका भी डायमीटर 12 है, इसलिए मैंने लिखा है ट्वाइस, क्योंकि 2 बार का हमें डायमीटर यहाँ पे माइनस करना है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे ऊपर, सीधा जब हम ऊपर जाएंगे हम यहाँ पे पहुंचेंगे टॉप ऑफ फुटिंग पे, जो हमारा 500 था हम 500 तक पहुंच गए। उसके बाद हमारा और कितना जाना है ऊपर, 400 ऊपर जाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 400। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है 400 पूरा नहीं जाना है, आपको यहाँ पे क्लियर कवर छोड़ना होगा, जो कि मैंने माइनस किया है 50। ये आपके पास ये वाला साइड आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला साइड आपके पास आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा कॉलम है, कॉलम जो है हमारा उसका जो साइज है वो है 350, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा कॉलम है ये है 350। कॉलम के बाहर ये कितना निकला है 100, यहाँ पे आपको दिया है कॉलम के बाहर ये 100 निकला है, तो 350 यहाँ से 100 और यहाँ से 100, यानी 550 टोटल आपके पास, ये आपके पास टोटल 550 है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, क्लियर कवर दोनों साइड से छोड़ना है, यहाँ से भी क्लियर कवर 50 छोड़ना है और यहाँ से भी क्लियर कवर 50 छोड़ना है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, इसको हम लिखेंगे कॉलम हमारे पास 350 का है, प्लस करेंगे हम यहाँ से 100 और यहाँ से 100 यानी 200, लेकिन माइनस करना है हमारा यहाँ से क्लियर कवर 50, यहाँ से क्लियर कवर 50 100।
आ गए आप यहाँ पे। उसके बाद आपको वापस आना है यहाँ पे। वापस जब आप यहाँ पे आओगे तो अभी मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाई है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको। तो ये वाला हिस्सा आपके पास आएगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा तो आपके पास ऑलरेडी 300 है ही। अब आपको कमेंट करके बोलना है कि जो हमें पेडिस्टल के लिए स्टील रेनफोर्समेंट की कटिंग लेंथ चाहिए वो कितनी आती है, आपको कमेंट में बोलना है। आई होप यहाँ तक आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो, या मुझे टेलीग्राम पे ऑलरेडी ग्रुप बनाया हूँ मैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना डाउट पेस्ट करोगे, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।